हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी नई सीरीज के बारे में, जो कि है आपका वन स्टॉप सीरीज। वन स्टॉप सीरीज बेसिकली क्या है, अब से जो है हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे परमानेंटली। ठीक है, जो भी टॉपिक्स आपके न्यूज में रहेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनसे जो है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो G20 एक ऐसा टॉपिक है, वो अभी से पहले यूपीएससी के 3 पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, और अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं और जो होने वाले हैं उनके अंदर भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है G20 इंडिया जो उसकी मेंबरशिप इंडिया के पास है इस बार, और मेंबरशिप तो है, मतलब इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। पिछले साल दिसंबर से लेके और अगले साल इस साल यानी कि 2023 तक, आने वाले सितंबर तक जो है इंडिया के पास उसकी प्रेसिडेंसी रहेगी। तो ये टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है, पूरा साल जो है न्यूज में था, अभी भी न्यूज में है और आने वाले टाइम पे भी न्यूज में रहेगा, इसकी मीटिंग चल रही है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन स्टॉप सीरीज एक ऐसी सीरीज रहेगी जिसके अंदर हम हर एक चीज माइन्यूटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा जो मोटो है वो सिर्फ ये नहीं कि आया G20 की मीटिंग की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के अंदर पास है इस बार। ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसकी थीम के ऊपर, उसकी थीम में उसके लोगों के अंदर जो चीजें हैं वो सबके ऊपर जो है क्वेश्चन आपका आएगा। और बिलीव भी बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सीरीज आप रिलीजियसली फॉलो करिए प्लीज, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे और काफी हेल्प आपकी करेगा ये सीरीज। ठीक है, तो आज की वीडियो एक्सक्लूसिव होने वाली है एवरीथिंग अबाउट G20। कौन से एग्जाम में बेनिफिट करेगी, हर एक एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उसके अंदर ये आपको हेल्प करेगी दोस्तों। चाहे वो सीपीएफ का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, सीआईएसएफएसी एलडीसी का एग्जाम है, इवन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ऑल्दो वो एग्जाम हो चुका है बट आने वाले टाइम पे जो है फ्यूचर में पूछा जा सकता है सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं G20 की प्रेसिडेंसी के बारे में। ये पूरा पीडीएफ जो है रफली अराउंड 8 से 10 पेजेस का है विद एमसीक्यूज। जो पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो भी हमने जो है इसके अंदर डाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पूरे पीडीएफ है आने वाली इस पूरी सीरीज के, ये हमारे करंट अफेयर का कोर्स है, ये आप जाके चेक कर सकते हो स्टडी फंडा ऐप के ऊपर। 333 रुपीज का है, जिसके अंदर आपको जनवरी से लेके जून जुलाई अगस्त तक के करंट अफेयर जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसको जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सीधा आपको कुछ नहीं करना है, जाना है डायरेक्टली आपको कोर्स के कंटेंट के अंदर। वहां पे जो है एक अलग से हमने फोल्डर उसको क्रिएट करके रखा है G20 और वन स्टॉप सीरीज के नाम से। तो उस वन स्टॉप सीरीज के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा ये फोल्डर। जैसे यहाँ पे आप देखो करंट अफेयर्स यूट्यूब पीडीएफ, और मैंने हाल फिलहाल में करंट अफेयर की जो है जून की पूरी जो है आपको जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाए थे, उसका पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा। वन स्टॉप सीरीज के सारे पीडीएफ आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इसको आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने खुल भी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो है स्टडी फंड ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जाके बहुत 333 रुपीज जो है एक पिज्जा से भी कम की कॉस्ट हमने उसकी रखी है, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में G20 के बारे में दोस्तों। देखिए ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वीडियो को कहीं पे भी आप स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है जहां से आपने स्किप किया हो वहीं से शायद कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, प्लीज इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं G20 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है वेलकम टू इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास 2023 में है, वो उसका हेड है इस बार, तो उसके बारे में बात करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी यूपीएससी के एक एग्जाम में आ चुका है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इस लाइन के ऊपर जो है क्वेश्चन आपका यूपीएससी एग्जाम के अंदर आ चुका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। G20 के लोगों के बारे में बात करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आने की संभावना है जो भी अभी एग्जाम आने वाले हैं सीपीएफ सीडीएस और एनडी के बारे में। ठीक है, ये फोटो दोस्तों मैंने क्लिक करके डाला था, ठीक है, स्पेशली टेलीग्राम में मेंशन भी किया था, ये दिल्ली से मैंने फोटो क्लिक किया था और मैंने बोला था कि यार इसकी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर जो है इस थीम के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है जियोलॉजिस्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज और दोस्तों बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे आपको, इस सीरीज को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत है, यू वोंट बिलीव, 2 से 3 दिन का टाइम, क्योंकि डाटा इतना माइन्यूट है, क्वेश्चन कहीं से भी यूपीएससी पूछ सकता है। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, इतना आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा कि आपका क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपको वीडियो की क्वालिटी देख के पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं G20 के बारे में। क्या होता है G20, इतनी ज्यादा हाइप क्यों मची हुई है G20 के बारे में। तो G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 जो है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है दोस्तों, जिसके अंदर
19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली क्या है, यूरोप के अंदर ना कुछ कंट्रीज ने मिलकर ना एक एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो उन कंट्रीज के ग्रुप को यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। उनका अलग अलग वो है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज लाइक इंडिया में अलग अलग स्टेट है फॉर एग्जांपल, वैसे तो इंडिया एक ही है पूरा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझो। मान लीजिए इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं आपके, तो वो 28 कंट्रीज उनको मान लो, ठीक है। तो मान लीजिए उन कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट है कि यार जो बंदा हरियाणा पंजाब में आ जाएगा ना, उसको हम एक ऐसा पास इशू कर देंगे कि वो उत्तराखंड भी जा सकता है उसी पास के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद वही जो है बंदा जम्मू कश्मीर भी उससे जा सकता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरी कंट्री में जो है अलग अलग कंट्रीज में घूम सकता है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक यूरोपियन यूनियन है। उसके बाद इसका जो मेन काम है वो क्या है, एड्रेस करना मेजर इशू, किस चीज से रिलेटेड, ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो बेसिकली आपके क्लाइमेट चेंज की जो जो चीजें हैं उनके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल चीजों के रिगार्डिंग आपका है, ठीक है। कब बनाया गया था G20 को, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। 1999 के अंदर G20 का फॉर्मेशन आपका किया गया था। G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि G20 पे अगर इस बार आएगा तो वो स्टेटमेंट वाइज वाला आएगा CPF के अंदर, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर तो ऑलमोस्ट इन्होंने सब पूछ ही ली है, बाकी कुछ नहीं पता, पूरी वीडियो जरूर देखना। हेडक्वार्टर के ऊपर पूछ सकते हैं कि हेडक्वार्टर जो है, ऑप्शन आपको दे देंगे कि ढाका में है, न्यू दिल्ली में है, या बोल देंगे नन ऑफ द अबव कि कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। जो मीटिंग इंडिया के अंदर 2023 में अभी हो रही है वो 18th मीटिंग है G20 की दोस्तों, ठीक है, 18th मीटिंग है। आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फर्स्ट मीटिंग जो है G20 की वो कहां हुई थी, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। G20 की अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज ज्यादातर जो भी है वो G20 का हिस्सा है। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड द डेवलपिंग नेशंस, इट अकाउंट फॉर द 80% ऑफ द ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट। जितने भी पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट बनते हैं उसमें से 80% जो है इन्हीं इकोनॉमीज के अंदर जो है बनते हैं। G20 कंट्रीज 75% इंटरनेशनल ट्रेड को जो है हैंडल करती हैं। 2/3 जो है पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं कंट्रीज के अंदर रहती है, ठीक है। 60% वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है वो G20 कंट्रीज के अंदर का ही एरिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए आप खुद सोचो, इतना डाटा कलेक्ट करना बहुत इजी नहीं होता है दोस्तों, अलग अलग वेबसाइट्स को रेफर करना, काफी मेहनत लगी है इस डाटा को। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। तो सबसे पहली जो समिट आपकी हुई थी वो हुई थी 2008 के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप जो हुआ था 1999 में हुआ था, याद रखना है। लेकिन फर्स्ट मीटिंग जो है वो हुई थी आपकी USA वॉशिंगटन DC में हुई थी। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई फर्स्ट मीटिंग जब हुई, अब देखिए यूपीएससी ने थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है। अब जैसे ऐसा एक क्वेश्चन इन्होंने एनजीटी के रिगार्डिंग CPF के अंदर पूछा था, इन्होंने ये नहीं लिखा कि एनजीटी जो है किस ईयर में बनी थी, उन्होंने पूछा कि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है किस 5 ईयर प्लान के दौरान जो है बनी थी। कितना स्मार्ट खेलती है। तो इसी तरीके से याद रखना है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे, 2008 में इनकी पहली समिट हुई थी, ठीक है। 2009 और 2010 के अंदर ये समिट 2 बार होती थी साल में, ठीक है। उसके बाद 2011 से जो फ्रांस में आपकी समिट हुई थी, ठीक है, उससे जो है इसको पर ईयर एक बार कर दिया। ऐसा नहीं कि पूरा साल 2-2 बार करो, एक बार जो है आपकी समिट होने लगी, ठीक है। 2023 में नई दिल्ली में समिट हो रही है, जैसा कि आपको पता है। इंडोनेशिया में 2022 में हुई थी, मतलब इंडोनेशिया जो हेड था वो 2022 वाली मीटिंग का था। 2024 में कहां पे होगी, ब्राजील में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई नेक्स्ट G20 की मीटिंग कहां पे होने वाली है, तो याद रखना है 2024 में ब्राजील में होगी, 2025 में साउथ अफ्रीका में होगी, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की करेंसी और कैपिटल जो है वो दोनों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ एक चीज और, कल के जो विनर हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उनका नाम अनाउंस करूंगा। प्लीज अपना अवार्ड जो है, जो आपने 100 रुपए का प्राइज जो जीता है वो प्लीज व्हाट्सएप से हमें कलेक्ट अप कर सकते हो, ठीक है। मैं पिन कमेंट में जो है विनर का नाम अनाउंस करूंगा। और इस वीडियो के अंदर भी जो बच्चे सही से कमेंट करेंगे और अपना आंसर देंगे 100 रुपीज का कैश प्राइज आप लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद 2025 में साउथ अफ्रीका में होगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि परमानेंट इनवाइटी, देखिए इनवाइटी जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं हर बार, ठीक है। कभी किसी देश को इनवाइट कर लिया, कभी किसी देश को इनवाइट कर लिया, लेकिन एक कंट्री ऐसी है वो परमानेंट इनवाइटी है। जब भी G20 की मीटिंग होगी इनको हमेशा जो है इनविटेशन है, मतलब इनको अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। वो कंट्री है आपका स्पेन। स्पेन की कैपिटल आपको बतानी है क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं G20 के लोगो और उन सब चीजों के बारे में, ठीक है।
G20 का जो लोगो है, ठीक है, ये वाला जो लोगो है आपका, ये G20 भारत 2023 इंडिया, G20 का जो लोगो है इंस्पिरेशन जो है ड्रॉ करता है भारत के नेशनल फ्लैग से, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उससे जो है इसकी इंस्पिरेशन आती है। कैसे आती है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 3 कलर आपके होते हैं, सैफरन है, व्हाइट है, ग्रीन है और एक ब्लू, जो चक्रों के अंदर जो कलर होता है वो, ये चारों कलर आपको G20 के लोगो में देखने को मिलेंगे। कहां पे देखने को मिलेंगे? ये ऊपर आपका ऑरेंज कलर है, बीच में आपका व्हाइट कलर है जो बैकग्राउंड में है, और ग्रीन कलर आपका नीचे है, ठीक है। सेम तीनों कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और ये ब्लू कलर जो है जिससे अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारा तिलियां जो होती है राष्ट्रीय ध्वज की, उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद जो आपका ये वाली जो चीज है, आपका जो लोटस और ये अर्थ है, अब लोटस के बीच में जो है अर्थ को रखा गया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ जो है, ठीक है, इंडिया, लोटस जो है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ को, चैलेंजेस के बीच में भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है पानी कैसा भी हो, लोटस कहीं ना कहीं उगी जाता है, ये वही चीज शो करता है। और इंडिया जो अर्थ है वो रिफ्लेक्ट करती है इंडिया का प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन द परफेक्ट हार्मनी विद द नेचर, ठीक है। लोटस की 7 पेटल्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे, अगर गिनोगे, जस्ट अ सेकंड, हाँ यहाँ पे देखिए, लोटस को अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पेटल्स हैं, 7 पत्तियां हैं, जो कि 7 कॉन्टिनेंट को जो है रिप्रेजेंट करती हैं दोस्तों। देखिए कितना डीप में जो है लोगों को डिजाइन किया गया है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा यूपीएससी की, बताइए 7 लोटस का जो लोटस के अंदर 7 पेटल जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है 7 पत्तियां 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। और इंडिया जो है 2023 के लिए प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है नवंबर 2022 से लेके अभी सितंबर 2023 तक का, ठीक है। 200 से ज्यादा मीटिंग जो है 32 अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग लोकेशन में इंडिया में होने वाली है, और हो भी चुकी है बहुत सारी, और अभी भी कुछ पेंडिंग है, आगे होने वाली है, ठीक है। एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका नाम है ट्रोइका। ट्रोइका बेसिकली क्या होता है? 3 कंट्रीज का ग्रुप होता है, जहां पे ये जो मीटिंग्स आपकी हुई है, जहां पे हो रही है और जहां पे होने वाली है, ठीक है। लास्ट कहां पे हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी, करंटली इंडिया में, और अगले वाली ब्राजील के अंदर। तो पूछ लेगा ट्रोइका इन G20 सिग्निफाइज दैट, अलग अलग 4 फैक्टर दे देगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सुंदर सी इमेज आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो इमेज है ये बनाई है सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन पटनायक ने, इनको पद्मश्री अवार्ड जो है मिल चुका है। और ये क्वेश्चन कि सुदर्शन पटनायक जो है कौन से उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, सीएपीएफ के अंदर आ चुका है। मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, 2019 में या 2018 में ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। आप देखना जाके, आपको मिल जाएगा। उसके बाद शेरपा फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसमें 2 तरीके के डेलीगेट होते हैं, एक को शेरपा बोला जाता है और एक और होता है, उसका एग्जैक्टली मुझे नाम ध्यान नहीं है। शेरपा जो है इंडिया की तरफ से अमिताभ कांत है, जो कि एक्स नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने जो है प्रेसिडेंसी का जो एजेंडा था वो शुरू किया था कल्चरल इनिशिएटिव के साथ, जिसके अंदर जन भागीदारी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया था। और एक यूनिवर्सिटी का कनेक्ट जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, 75 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलोंग द कंट्री जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद लाइटिंग अप ऑफ 100 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट्स विद G20 लोगो एंड कलर्स, ये सब चीजें हमने जो है मीटिंग आपकी जैसे शुरुआत हुई थी उस टाइम पे जो है की गई थी अलग अलग। उसके बाद इसके अंदर G20 का लोगो और कलर्स को जो है मॉन्यूमेंट्स पे दिखाया गया था। G20 की जो है शोकेसिंग की गई थी हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है? ये होम नहीं है, हॉर्न है, याद रखना है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, HORNBILL, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। और श्री सुदर्शन पटनायक जो है उन्होंने सैंड आर्ट जो है G20 का लोगो पूरी बीच पे उड़ीसा के अंदर जो है बनाया था। और भी अलग अलग तरीके की जो है एक्टिविटी ईयर लॉन्ग जो है कैलेंडर की डेट्स के हिसाब से चलती रही है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं लोगों की डिटेल के बारे में। वसुधैव कुटुंबकम क्या चीज है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर क्या है? देखिए भारत एक ऐसा देश है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस कंट्री में जो है मैंने जन्म लिया है। हमारा एक ही विजन रहता है कि पूरी पृथ्वी जो है वो एक है, ठीक है। हम इतना प्यार पूरे वर्ल्ड से करते हैं, इवन पाकिस्तान से, कितना विरोध करता है पाकिस्तान, कितना टेररिज्म करता है पाकिस्तान, स्टिल हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर। हम कभी भी किसी कंट्री का बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारी सोच है बेसिकली इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ से आप देख सकते हो
वसुदेव कुटुंबकम को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो वसुदेव का मतलब होता है अर्थ, एवा का मतलब होता है एम्फेसिसिंग और कुटुंबकम का मतलब होता है फैमिली। तो वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है, हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। थीम है आपकी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, एक ही पृथ्वी, एक ही परिवार, एक ही भविष्य सबका, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है आपका वसुदेव कुटुंबकम जो है ये वर्ड कहां से आया आपका, तो याद रखना है ये जो वर्ड है आपका महाउपनिषद चैप्टर 6 के वर्स 72 से आया है। चैप्टर 6 और वर्स 72 नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपका महाउपनिषद का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद G20 के लोगों के नीचे भारत लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये जो भारत वर्ड है आपका ये देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो है लिखा हुआ है आपका, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ऑफिशियल G20 की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और ये डाटा इसमें डाला है। ये अगेन आपका वही भारत और वो ये ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। वसुदेव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद से लिया गया है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये भी जो है उस वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है आपका। ये जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये आल्सो सिग्निफाई करती है लाइफ को। लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, आपको याद रखना है। ये जो है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और रिस्पांसिबल चॉइसेस से रिगार्डिंग जो है आपका एक मिशन है। आप जाके पढ़ना मिशन लाइफ के बारे में, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, मिशन लाइफ क्या चीज है उसके बारे में भी आप डिटेल से इसमें पढ़ना, ठीक है। इंडिया के अंदर G20 प्रेसिडेंसी जो है वो अमृत काल की बिगनिंग को भी मार्क करती है। 25 साल का हमारा जो है एक, हम 75th इंडिपेंडेंस से जो है 15 अगस्त 2022 के बाद से जो है हम एक टाइटल को मना रहे हैं जो कि है हमारा अमृत काल। जो लास्ट के 25 साल बचे हैं उसके अंदर हमें कैसे फ्यूचर में ग्रोथ करनी है उन सब के बारे में जो है अमृत काल में बात होती है। और जब हम 100 साल अपनी आजादी के पूरे कर लेंगे तो तब तक हम कैसा जो है एक देश एक दुनिया जो है देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। G20 की कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। G20 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो है आपकी सारी कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, कनाडा, यूएस, इटली, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, इंडिया, ठीक है। इनमें से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितनी ऐसी कंट्रीज हैं और कौन कौन सी कंट्री है जो एशियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि G20 कंट्रीज के अंदर हाईएस्ट कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो है आपका एशियन कॉन्टिनेंट। आपको नाम बताने कंट्रीज के कौन कौन से इसमें हैं आपके, ठीक है दोस्तों। तो 20 कंट्रीज हैं यहाँ पे, जिसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस में एक यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, इनवाइटीज के बारे में बात कर लेते हैं। इनवाइटी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री है जो इनवाइटी है, या बोल देंगे इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी जो इनवाइटी नहीं है। हालांकि चांसेस कम है, बट हमें तो बुरे के लिए प्रिपेयर करना है, अच्छे के लिए तो सब कराते ही हैं। इनकेस ऐसा पूछ ले तो ये कंट्री जो है आपकी इनवाइटेड कंट्री है, कौन कौन सी है। बांग्लादेश है जो हमारा पड़ोसी देश है, इजिप्ट है जहाँ पे अभी प्रधानमंत्री जी थोड़े दिन पहले गए थे, मॉरिशियस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, यूएई है, स्पेन है और सिंगापुर है। स्पेन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, स्पेन जो है परमानेंट इनवाइटी है G20 का। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है बुलाया गया है इनविटेशन देके। कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSBN, OECD। उसके बाद चेयर्स ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन AU, ODA, नेपाल एंड एशियान, ठीक है। और इंडिया जो है G20 का हेड है इस बार, तो उसने जो है अपनी तरफ से भी इनवाइट किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI और एशियन डेवलपमेंट बैंक को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेना फिर भी, क्या तो पूछ ही ले, ठीक है। चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री इनमें से हैं जो G20 का मेंबर है, कौन सी कंट्री ऐसी जो G20 का मेंबर नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स को हमें इसमें देखना है दोस्तों, इसके अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। गुरु से हमारा आएगा GURU, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, अरे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, एक सेकंड। GURU, G से जर्मनी, U से USA, R से रशिया, U से यूनाइटेड किंगडम, GI जापान, इंडिया, सीता SITA सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, AB अब अर्जेंटीना, ब्राजील, SSC साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, FCI फ्रांस, चाइना, इटली, M से मैक्सिको, ठीक है, और E से यूरोपियन यूनियन, राइट। तो ये कंट्री आप यहाँ पे देख भी सकते हो।
जितने भी ऑरेंज कलर के अंदर मार्क्ड हैं ये सभी जो है G20 के मेंबर्स हैं। आप यहाँ पे देखो, अगर आपको याद और अच्छे तरीके से करना है तो आप इस चीज को ध्यान में ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो भी बड़ी बड़ी देश हैं और जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज है वर्ल्ड की वो सभी है इसमें। देखो जैसे ऊपर देखोगे आप, कनाडा भी है, यूएसए भी और मैक्सिको भी है, तीनों आपके यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों सबसे बड़ी कंट्रीज हैं आपके साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पे दो ये होगी, ठीक है। उसके बाद इधर से आप देखोगे यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये चार आपको याद रखनी है। स्पेन परमानेंट मेंबर है, इनवाइटी परमानेंट, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ और सिर्फ कौन सा है आपका यहाँ पे, साउथ अफ्रीका है, याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट से आ जाओ, एशियन कॉन्टिनेंट से सबसे बड़ा कौन कौन से कंट्रीज हैं आप देखो, जो ये वाला पेनिनसुला है आपका, इसमें से सऊदी अरेबिया आ गया यहाँ पे आपका, इंडिया आ गया, इंडिया के साथ लगता हुआ चाइना आ गया, चाइना के साथ लगता हुआ रशिया आ गया, ठीक है। उसके बाद जापान और साउथ कोरिया दोनों भी पीसफुल नेशन है और इंपॉर्टेंट है, अच्छे दोस्त है भारत के, तो जापान और साउथ कोरिया भी यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे इंडोनेशिया भी आ गया, काफी बड़ा कंट्री है। उसके बाद लास्ट आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है आपके मेंबर्स हैं। किसके मेंबर्स हैं? G20 के मेंबर्स हैं, याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है यार। यू कैन नेवर इमेजिन कितना हार्डवर्क आप लोगों के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आप खुद सोचो, G20 का एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया, मैंने वो क्वेश्चन देखा है पर मुझे याद नहीं है वो कौन से उसमें, तो मुझे पूरे के पूरे PDF पूरे पेपर स्कैन करने पड़ते हैं कि यार अच्छा इसमें देखा था, शायद उसमें कोई क्वेश्चन आया हो, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ये हार्डवर्क CSE 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20, तो इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो G20 का मेंबर है? चार ऑप्शन है A B C D। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। करना कैसे है? 65 का जो भी आपको ऑप्शन लगे A B C D, ठीक है, वो कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें दोस्तों। द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम द, कहां से लिया गया है? सीडीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। महापुराना, महाउपनिषद, ऋग्वेदा, समृत वेदा। इसके अंदर आपको क्या करना है? पहले वाला 65, दूसरे वाला 85, इन दोनों के आंसर आपको लिखने हैं। तीसरा एक और क्वेश्चन आ रहा है अभी, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये लो। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर इज was the motto of, किसका मोटो है? अर्थ समिट, रियो, G20, क्लाइमेट समिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये क्वेश्चन जियोलॉजिस्ट एग्जाम 2023 का है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कितना मेहनत जो है आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और बिलीव मी, ये सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोस आपके रहेंगे, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी आज तक इस टाइप की सीरीज को बनाई होगी कि इतना डिटेल में आपको कोई टॉपिक करा दे कि उससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी मेहनत के ऊपर कि जो भी क्वेश्चन G20 से आएगा इस वीडियो से गारंटेड वो आपका सोल्व होने वाला है, ठीक है। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला है चीता वाला ऑप्शन। चीता के बारे में बहुत सारी न्यूज है, डेली वो लोग कोई ना कोई मरता ही रहता है, तो उसके बारे में पूरा वीडियो, कहां से आए थे, कब पैदा हुए, क्या हुआ, कौन से नेशनल पार्क में है, सब कुछ, ठीक है। एक ऑप्शन चीता का दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका इसी में, चलो चीता के ऊपर ही बनाते हैं, ऑप्शन याद नहीं आएगा, खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा। सेकंड वीडियो वन स्टॉप सीरीज के अंदर आपकी चीता ट्रांसलोकेशन के ऊपर आएगी, जिसमें हम हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, चीताज के बारे में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो वो पूरा हम जो है सीरीज के अंदर कवर करेंगे। कैसे लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं, स्टडी फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जर्नी में हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।